34 हो या पहले 25 कम। इसको सीधा करो थोड़ा सा, तो लाइट आ गई है। वो करता है सही बता। ठीक है। हेलो एवरीवन, चलिए अभी हम कहाँ पहुँचे हुए थे? ये पेपर के ऊपर पहुँचे हुए थे, वेलवेट पेपर। कल हमने यहाँ तक बताया था, ये हमने कोई शेप नहीं बनाई थी, हमने सिर्फ बाल कैसे इस पे निकालते हैं इसको बताया था। आज हम फिर से बताते हैं। बैठे तो अभी कैमरा सेट करो और आप लंबा वाला वो दीजिए ना, किस तरीके से फंसाते हैं निकालते। पहले हमको रील दे दीजिए। वीडियो किस में रिकॉर्ड कर रहे हैं? कर लो अपने में, ऑन कर लो। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया, देखिए सब में लिखा होता है कि ये 100% कॉटन है, पर हम सबसे अच्छा कॉटन इसी को मानते हैं। ठीक है, तो आप यही वाला लिया करिए, वो वाइट वाला दीजिए। ये हार्ड होता है, ठीक है, तो इसको आप सीखने के लिए, तो अभी हम सीखने के तौर पे आपको बताते हैं। तो जैसा कि हमने कल बताया था कि जब भी हम कोई रील को ऐसे इसको इस तरीके से अपने हाथ कैसे धागा पकड़ते हैं, तो सबसे पहले हमें कोई भी रील उठाने से पहले इसे हम थ्रेड रील के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, रील है ये। अगर हमें ये बोलना होगा कि हमें रील कैसे पकड़े, होल्ड कैसे करें अपने जो है इस धागे को, 40 नंबर धागे को। ऊपर वाला ठीक आ रहा है जो लाइव में है? हाँ, इसका चैट नहीं दिख रहा है, अगर कोई करेगा तभी दिखेगा। हाँ जी, कोई कर दिया। अब इसके आगे देखिए। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जब भी हम ये इसको रील बोलते हैं, ठीक है, तो जब हमें सबसे पहले आईब्रो को बनाना होता है, तो कभी भी जैसे हमें नई रील उठाया, हम यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमने इसको यूज करके ऐसे फेंक दिया, क्योंकि पहला ज़रूरी नहीं, किसी लोगों को आदत होती है कि वो करने के बाद इसी चीज़ को जब वो टूटता नहीं तो ऐसे ऐसे लपेट देते, तो ये बहुत आपके हाथों की जो गंदगी होती है वो इसमें चली जाती है और इसमें जाने के कारण आपके मुँह में जा सकती है। तो आपको सफाई को ध्यान में रखते हुए जब भी कोई नई रील लेना है, तो सबसे पहले थोड़ा सा आगे का इतना हिस्सा आपको तोड़ के फेंक देना। फिर जब आपको आपके दांत के नीचे इसको दबाना है, तो आपको इसको यहाँ से नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि आप एक क्लाइंट का कर रहे हो, दूसरे क्लाइंट का कर रहे हो, हम मानते हैं कि आप हाँ हाथ धुल रहे हो, लेकिन बहुत अच्छे से हाथ नहीं साफ हो पाता है। तो जब आप धागा लेने चलो तो कभी भी ऐसे पकड़ रहे हो हम, और इस तरीके से लेना है, ये वाला भी अंदर नहीं ले जाके रख लेना, ठीक है। इस तरीके से अपने दांत के नीचे दबाना है, जो भी दांत आप दबा सकती हैं, ज़्यादातर हम ये वाला दांत का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से इसको लेना, ये बाहर ही छोड़ दीजिए, इसको अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये दबाना से मतलब है, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। इस तरीके से आप दबाएंगे, फिर इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। अभी हम राइट साइड वाला हाथ का बताएंगे, सीधे हाथ का। तो सबसे पहले आपको हम दोनों हाथ से बताएंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको रील रखनी है अपने हाथ में, आ रहा है, फिर उस तरीके से ऐसे इस तरीके से पीछे साइड देंगी, और फिर इसको इस साइड देंगी, फिर इसको अपनी साइड घुमाएंगे। और इसको आपको 4 से कम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कम रखेंगी तो आपका बाल अच्छे से नहीं निकलेगा, लेकिन बहुत अच्छे से प्रेशर डाल के आप ज़्यादा से ज़्यादा बाल नहीं निकाल पाएंगे। और आप इसको 8-10 कर लेंगी तो भी ये फंसेगा, फिर भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको 4 और 7 के बीच में रहना है। आप 4 रख सकते हो, 5, 6, 7, ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं जाना, 8 नहीं रखना, 9, 10 नहीं रखना, ठीक है। तो ज़्यादा कोशिश करो, 6-7 के बीच में रहो, बहुत अच्छा धागा चलता है। तो हम इसको अंदर की साइड करते हैं, अभी बाहर की साइड का भी रीजन बताते हैं क्या है। और इस तरीके से आपको अपना सर ऐसे नहीं करना है, पीछे इसको खींच के नहीं ले जाना। आपको सिर्फ जो भी काम जो इसका काम होता है, वो सिर्फ दबाने के, आपके जो धागा है उसको कस के पकड़ने का होता है। ये नहीं होता कि इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा तो ये बाहर आ जाए, इसके लिए नहीं होता।
इसलिए नहीं होता कि आप इसको बाहर ऐसे पूरा ऐसे 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 खींचिए, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, शुरू में पूरा ताकत अपने मुंह पे लेके और पूरा हेड सर को पीछे ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं। इस तरीके से पकड़ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम ज़्यादातर 5 6 के बीच में रहते हैं। और इस तरीके से ये इसको रखने का इस तरीके से रीज़न ये होता है कि इससे आप जो रील है, अगर बाई चांस आपने ज़्यादा निकाल लिया तो इसको ऐसे रोल कर लो, आपने बाई चांस कम छोटा कर लिया तो आप इसको ऐसे बड़ा कर लो। तो इसको रखने का ऐसा यही रीज़न होता है, ठीक है। दोनों हाथ में आप ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो गया तो आप इसको ऐसे रोल कर लीजिए, जब आपको और छोड़ना हो तो आप इसको छोड़ दीजिए। और इसको यहाँ पे रोल करने से जो प्रेशर होता है इस वाले का, वो ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए इसको रोल करके इसमें फंसा के रखने से इसका जो प्रेशर होता है ये बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ये थंब से बहुत लोग आपको ये बताएंगे कि इसमें डाल लीजिए, इस नेल में, पर ऐसा नहीं डालना चाहिए। आपको बीचों बीच ये जो थंब है बस इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। इसमें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका यहाँ से प्रेस करता है, इस फिंगर के पास रहता है, ये सपोर्ट करता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको प्रेस करना है, दांत अपना काम कर रहा है, ये ऐसे कर। जब ये ऐसे होगा तो ये अपने आप छोटा पड़ जाएगा। ये हम करेंगे अभी रियल में तो बताएंगे। सिर्फ धागा ऐसे ही आपको चलाना है, ठीक है। जब आपका धागा ये फंसे नहीं तब आप समझ लीजिए कि अब आप बाल निकाल सकते हैं। तो ये आपने धागा पकड़ना सीखा, कितनी बार रोल करना ये सीखा, ये कल के वीडियो में भी हमने बताया था, फिर भी हमने रिपीट किया। और अभी कल हमने ये बताया था, ये जो है वेलवेट पेपर है, ये मिलता है आपको, ये पूरा रोल जो मिलता है ये 15 रुपए का मिलता है। कहीं भी जहाँ भी कापी किताब की शॉप होगी, जहाँ मिलता होगा पेंसिल वगैरह, वो सारी चीज़ें स्टेशनरी पे आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो वहाँ से आपको ले लेना है। हाँ, अभी लिखा। तो ये क्या है, ये उनको लेना है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो नया नया बिल्कुल सीखना स्टार्ट किए हुए हैं। क्या हुआ? ये ले लीजिए वाली वाली। नहीं तो हम इसमें अभी पकड़ के बताएंगे ना। तो ये इसको आपको वेलवेट पेपर, इसमें ऐसे रोए हैं ना छोटे छोटे, तो ये आप ये समझोगे कि ये बाल हैं छोटे छोटे, क्योंकि आपको इसी को निकालना है। तो जैसे हमने कल ये यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा निकाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसको रियल आप काम नहीं कर रहे हो, ये सोच कर करो। पहला तो आपका धागा, पहले आपको पहले ही इस पर प्रैक्टिस नहीं करना। जो अभी आपको बताया हमने, उसको एक दिन तक सिर्फ खाली ही चलाना है। आपका धागा एक दूसरे में फंसना नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। हमारा तो इतना रट गया है कि हम उसको फंसाएं तो भी ना फंसे ठीक है। तो इस चीज़ का फर्स्ट किधर से, इधर से बताइए। इधर से, हाँ, जैसे पहले तो उल्टा पड़ेगा, सीधा सर तो ये पड़ेगा, तुझे आ भी तो नहीं रहा। उसको वो कर दो और बड़ा वो कर दो, छोटा कर दो। तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि जैसे कि हम फर्स्ट टाइम किसी का कहीं से भी अपना जो धागा है वो पहले फ्री कर लेना है। बिल्कुल फ्री करने का ये मतलब है कि फंसना नहीं चाहिए, जो आपने उसमें गांठ डाली है वो फंसे नहीं एक दूसरे में, वो फ्री हो गया। फिर उसके बाद ये होता है कि अब हमसे ये हमने जो कैंची बीच में बनाई हुई है, जो धागे के बीच में जिसमें बाल फंसता है, वो आपकी कैंची कही जाती है, ठीक है, थ्रेड कैंची। तो उसमें आपका ये जो रोए हैं वो निकल रहे हैं कि नहीं, ये आजमाना है, ठीक है। तो इसको आजमाने के लिए आप यहाँ से पहले सिंपल ही बिना कुछ बनाए ही इसमें ही निकालिए, ठीक है। जैसे हमने कल पैर में बताया था उसी तरीके से आप इसमें भी कर सकती हैं। कल हमने यहाँ पे अपनी जो है यहाँ पे थाई पे निकालना है आपको, तो यहाँ पे भी वही करिए। जब आपका ये रोए निकलने लगे, आप इसको एकदम साफ कर डालिए, यहाँ पे रोए नहीं दिखाई देंगे, ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, जैसे प्लेन पेपर होता है। तो फिर आप इस तरीके से शेप बनाइए। वो राउंड हो सकता है, आर्च हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, सीधा हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है, जो अभी हम यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरीके के शेप को जो है आपको ड्रॉ करके अब यहाँ पे देखना है आपको। एंगल इधर आइए, कह रहे थे कि आपका काम नहीं पड़ेगा आप ही का काम पड़ेगा। अभी जैसे ये है, एक बार करके आपको दिखाते हैं। तो अब देखिए, आपका जो धागे का एंगल है वो 2 से 3 एंगल पर ही काम करता है, ठीक है। उसको कहाँ घुमाना है, कहाँ उठाना है, कहाँ डाउन करना है, कहाँ ऊपर उठाना है, ये सब आपको पता होगा। इसको करने से आपको पता चल जाएगा।
तो यहाँ पे इस तरीके देखिए, अब हम आपको करना ऐसे भी डाल देंगे। देखिए इस जो इन्होंने हाथ में फंसा, ये आपको हाथ में नहीं फंसाना है। आज हमने साड़ी पहन के गलती कर दी। यहाँ पे जो है इस वाले हिस्से पे इसको खोलना, नीचे वाला हिस्सा दिख तो नहीं रहा? नहीं, तो यहाँ पे इस बना रही हूँ। हाँ, ये इस जगह को यहाँ पे ऐसे नीचे पैर के नीचे दबा लेना है और तो ये टाइट हो जाएगा। ये टाइट हो जाएगा तो ये भी निकल जाएगा और यहाँ पे जो शेप है ना वो भी प्रॉपर से अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो हम यहाँ भी करके देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, तो ये जो हमने बताया सीधे वाले हाथ के लिए, तो अब क्या होता है कि अगर मैं दोनों हाथ से नहीं करती तो अब मुझे क्या होता है, इसको बनाने के लिए मुझे खुद ही घूमना पड़ता है। लेकिन जब हम दोनों हाथ से करते तो यहाँ भी सेम वही चीज़ करेंगे हम। तो अब आप यहाँ देखेंगे, अब ये हमारा जो एंगल है, एंगल इसी को बोलते हैं रखने का। इस तरीके से जैसे हमारी किसी ने कह दिया आर्च बनाना है, तो हमारा क्या आर्च क्या होता है, ये आगे हिस्सा झुका होता है, यहाँ पे उठा हुआ होता है। तो हमें भी अपने धागे को भी यहाँ पे झुकाना है और यहाँ पे उठाना है। अब बहुत सारे लोग शेप इसलिए नहीं दे पाते हैं कि वो सीधा कर देते हैं इस चीज़ को। तो इस यहाँ से जब आपने सीधा करके बाल निकाल दिया तो आपका शेप जो है वो नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे अब आपका एंगल काम करता है। यहाँ पे वही चीज़ें काम करती हैं कि आप कितना अच्छे से एंगल पे ध्यान देते हैं। अब इस तरीके से अगर आपको आएगा तभी आप इस वाली चीज़ को ऊपर रखेंगे, इस वाली चीज़ को डाउन रखेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे इस तरीके से, तो आपका आर्च के पॉइंट जो है यहाँ पे बच जाएगा। फिर जब आपको यहाँ पे इस साइड का बनाना होगा तो आप इस तरीके का, अब अभी तक आपने इसको उठाया था, जब आप इधर आ जाएंगे तो आप इसको झुका देंगे, इसको उठा लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, ऐसे इस तरीके से एक ये बनता है, एंगल बनता है। लेकिन जब हम ये एंगल जब बनता है, बस ये ज़्यादा एंगल लंबा होता है और ये इस साइड का पीछे का कम होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ से देखें, इस तरीके से ये हमारा ऊपर का एंगल बनता है और नीचे का एंगल ऐसे थोड़ा सा राउंड में, तब वो उस चीज़ को आर्च वाली आईब्रो बोलते हैं। अभी इसको कितना उठाते हैं, कितना कम करते हैं, तो सॉफ्ट आर्च बनेगी या हाई आर्च बनेगी या मीडियम आर्च बनेगी, वो हम देखेंगे। तो जैसा कि आपको जब आप किसी दूसरे का बनाएंगे, पहली चीज़ तो आपको धागा सही से नहीं पकड़ना आता, बाल नहीं निकालना आता, आपका एंगल नहीं काम करना आता, तो कौन बनवाएगा? नहीं। तो ये तीनों चीज़ें आप करोगे कहाँ से? तो आपको इसी पेपर पर करना है तीनों चीज़ें। पहले तो आपको इस पेपर पे क्या आ जाएगा कि आपका धागा सही चलने लगेगा, ड्राइंग आप बाल निकालना सीख जाएंगी। आपका जो सबसे बड़ा जो काम होता है कि हम शेप नहीं दे पाते, तो हम आईब्रो में शेप भी दे लेंगे। जब ये तीनों चीज़ें समझ पाएंगे, आपका एंगल जब अच्छी तरीके से काम करने लगेगा, तो आप किसी की आईब्रो ख़राब नहीं करेंगे। बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगी शुरू में, लेकिन ख़राब नहीं करेंगी, इतनी की गारंटी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब जब नीचे आएगा तो नीचे में भी नीचे भी आने के बाद आप जब ये यहाँ पे गोलाई देनी होती है, तो आपको अपनी कैंची बहुत बड़ी नहीं करनी रहती। इस तरीके से आप गोलाई नहीं दे सकती, क्योंकि इस तरीके से आप अपने धागे पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, आप अपने धागे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। जब हमें छोटी जगह पे काम करना होता है तो हमें अपनी कैंची को भी छोटा कर लेना है। आप खुद अपना दिमाग लगाओ, कोई भी छोटी चीज़ करने के लिए छोटा ही चीज़ काम आएगा, बड़ा चीज़ तो काम नहीं आएगा। और कहीं भी बड़ी जगह पे करने के लिए बड़ा चीज़, जैसे अब अपने फोरहेड करना है तो आप बहुत दूर से भी और बहुत बड़ी जगह पे, मतलब ज़्यादा जगह लेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई शेप नहीं देना, सिर्फ बाल निकालना। तो बस अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना और यहाँ पे देखना है कि इस तरीके से जब हमने इतनी दूर करना है तब भी हमारा थोड़ा बड़ा चल जाएगा। लेकिन जहाँ पे हमें ऐसे थोड़ी सी गोलाई देनी, वहाँ पे हमें छोटा करनी होती है कैंची, और प्रेशर ज़्यादा रखना होता है कि छोटे छोटे बाल होते हैं ताकि वो अच्छे से निकल जाएं। तो इस तरीके से ऐसे करके ऐसे दर पे ही उठा लेना होता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ऐसे खींच के ले जाएंगे तो देखिए यहाँ में गोलाई है, यहाँ में डाउन है, यहाँ पे भी डाउन है, और आपने उसको सीधा खींच लिया तो आपके यहाँ के जो बाल हैं आगे के, बहुत बार आपने देखा होगा कि आप निकालती यहाँ की हैं और आपके जो बाल हैं वो निकल आगे के जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप दर पे ही कोई चीज़ को खींच ले रही हैं, वो धागा खींच के फिस करके फिसल के दूसरी साइड नहीं जा रहा है, पीछे की साइड नहीं फिसला है, तो आपका यहाँ से बाल नहीं निकलेगा, तो यहाँ से भी बाल नहीं निकलेगा, आपका सिर्फ बाल इसी जगह से, मेन जगह से निकलेगा।
तो बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उनकी आईब्रो हम बना यहाँ रहे, शुरू में ही होती है, बाद में नहीं होती, बाद में वो संभाल लेते हैं। तो आपको ऐसे छोटा सा करके ऐसे करेंगे तो इस जगह पे ये किया तो आपका धागा यहीं रह गया। देखिए 2 बार 3 बार यहाँ पे आप देखेंगे। तो जब ये आपकी यहाँ पे वो धागे का रोल यहाँ पे चलेगा नहीं यहाँ पे, तो फिर बाल नहीं निकले। तो ये हो गया, आपने एंगल सीख लिया, आपने धागा चलाना सीख लिया, आपने बाल निकालना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। अब इसका काम यहीं पे खत्म हो जाता है, इससे आगे इसका काम नहीं होता है। ठीक है, इन सब को करने के बाद कुछ लोगों के पास ये पेपर नहीं मिलेगा, तो कुछ लोगों को देखिए अभी हम यहाँ पे काम, जब हम बैठते हैं, हम किसी चेयर या किसी चीज़ पे बैठेंगे तो हमारा ये वाला हिस्सा हमारे पास होगा, ये वाला हिस्सा हमारे पास होता है और यहाँ पे फैट भी होता है। ये वाला हिस्सा काफ़ी नीचे होता है तो हमसे दूर होता है। तो जब हमें प्रैक्टिस करनी होती है तो हमें प्रैक्टिस अपने पैर के ऊपर करना, कोई हमें नहीं मिलता है, हमें ये पेपर नहीं मिलता है। दिखाओ जहाँ बना रहे हो वहाँ दिखाओ, हमें मत दिखाओ, हमारा दिखाना जरूरी नहीं, जहाँ पे हम चीज़ बता रहे हैं वो बताओ ना, वही चीज़ ज़्यादा फोकस करो बस। तो जैसा कि हमने ये बताया कि ये वाला हिस्सा हमारे यहाँ पे बाल भी छोटे छोटे होते हैं, किसी के बाल यहाँ पे ज़्यादा बड़े नहीं होते, यहाँ पे होते हैं, नीचे बाल बड़े होते हैं ना। तो आपको यहाँ बाल छोटे भी होते हैं तो निकालने में भी दिक्कत नहीं, क्योंकि दर्द बहुत होता है, बड़े बाल होते हैं। तो यहाँ पर सेव देना, जो सेम चीज़ें आपने उस पेपर में देखी, यही सेम चीज़ अगर आपको पेपर नहीं मिलता है तो आपको अपने पैर में कर लेनी। शेप ड्रॉ करना है, एंगल देखकर बाल निकालते हुए आपको ये चीज़ें कर लेनी। तकिए की सहायता से यहाँ निकल आता है, तकिया नीचे रखिए। हाँ, कहाँ का? यहाँ नीचे तकिए जैसे नीचे रख, लेकिन वो दूर पड़ता है, लेकिन ये हिस्से पे छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई प्रैक्टिस करने वाली। अब हम चलते हैं, हमारे पास एक दिक्कत ये आती है कि हमारे अगर फेस गोल है तो हमें कैसे आईब्रो करनी। अभी हम एक डेमो दिखाएंगे आपको, थोड़ा देर रुकिए, पहले हम आपको ये चीज़ें बता देते हैं। यदि हमारा फेस राउंड होगा, जैसा गोल फेस होता है, तो हमारे फेस पर कैसे आईब्रो बननी चाहिए वो हम दिखाते हैं। देखिए हमेशा गोल और हो गया, वो सेव करने के लिए बताया, सेव करने के लिए। देखिए दीदी कनेक्ट नहीं की है ना, तुम दूसरे फोन में कनेक्ट करो, उसमें सुनाई देगा, उस वाले में खोलो, ये वाले में, हमारे वाले में। तो यूट्यूब पे कहाँ सुनाई देता रहती है, इसमें हम जो बोलेंगे वो नहीं सुनाई देता। कहाँ हो गया? कौन सा? ये तो आप लगाए हैं। वो तो हम लगाए हैं, मेरे इसमें भी लिंक है ना, जो ऐप है हमने भेजा हुआ, लेकिन ये ऑफ हो गया। ऑन कर लीजिए ना, हो गया शायद। यहाँ पे पूछो, आप लोगों को वॉइस आ रही है? अभी कोई होगा नहीं ना इसमें, इसलिए नहीं आ रही होगी, 7 लोग तो हैं। हेलो एवरीवन, आप लोगों को आवाज़ जा रही है? प्लीज़ टाइप करिए। चलो कोई बात नहीं, पढ़ा रहे बना रहे, हाँ जा रही है। हाँ, तो देखिए ये जो हिस्सा था, आपने ये चीज़ें समझ ली कि हमें किस तरीके से एंगल को समझना है, शेप को समझना है, अपने हाथों को किस तरीके से, जो धागा हमने पकड़ा है उसको कैसे चलाना है, वो सारी चीज़ें आपने समझ लिया है। नहीं समझा है तो जो लोग नहीं समझे वो बताएंगे, तो हम फिर इसको जो है अच्छे से अलग से फिर बता देंगे। बाकी जब हम अभी रियल करने लगेंगे तो एक बार हम फिर से दिखाएंगे, डेमो करेंगे तो हम इसको फिर से आपको दिखाएंगे। तो ये क्या आपको दिख रहा है, ये गोल दिख रहा है, टेढ़ा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। इसमें अच्छे से समझा पाएंगे ना, सही है ना? देखिए ये है गोल आपका फेस। अब इसमें हम आँख वाँख नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आदत नहीं है ये सारी चीज़ों की। बाल तो पिन कर लीजिए, सही खुल गया क्या? क्लैशर लगा दें। अब सही है। क्लैशर लगा।
देखिए अभी इसमें आपको ये चीज़ें गोल दिख रही होंगी और ये इसमें लंबा दिख रहा है। अभी अब आईब्रो की बारी है, तो अब यहाँ पे मैं इसको मिटा देते हैं। ये इसमें मिटाएंगे नहीं, वैसे ही एक में करके दिखाते हैं। एक में गोल रखेंगे और एक में जो है उठा के रखेंगे, दोनों में अंतर दिखाते हैं। कोई भी गोल हुई चीज़ को हमेशा उसमें एंगल देना चाहिए और उठा कर देना चाहिए, मतलब इतना नहीं देना है आपको। इस तरीके से आर्च बनाते हैं। नीचे से गोलाई रहती है, ऊपर से एंगल बनता है। ये आपका ये उठा हुआ आर्च है, ठीक है। आर्च ऐसे जाता है फिर ऐसे डाउन होता है, इसको हम आर्च आईब्रो बोलते हैं। कुछ लोग आर्क भी बोलते हैं, लेकिन इसका सही जो नाम है वो आर्च होता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी यहाँ पे एक साइड में ये सिर्फ गोल ऐसे आईब्रो बनी है, सिंपल सी आईब्रो बनी है, ये गोल है, और इसमें हम आर्च बनाते हैं। अब ये वाला जो आप इसको अगर देख पाएंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा हम इसमें गोल बनाते हैं। देखिए अब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका जो ध्यान है उस इस आर्ट्स के ऊपर, जब आप किसी को देखते हो तो उसकी सारी चीज़ें, उसके फीचर्स से तो आपको दिखता है कि हाँ इसका फेस लंबा है, या इसका एक जो है शैडो क्रिएट होती है, एक परछाई क्रिएट होती है, हम बोल सकते हैं, या एक तरीके से हम दुविधा में डालते हैं चीज़ों को। तो ये वही चीज़ें हैं कि हम ऐसा नहीं है हम किसी के आईब्रो को जो है उठा के ऊपर कर दिए हैं तो वो उठ गया है। वो एक ऐसा चीज़ें ऐसा क्रिएट करते हैं, जैसे हमने इसको क्या कर दिया है, इतनी ही आईब्रो थी पर हमने जो आईब्रो थी वो वहीं पे थी, नहीं बनी थी, लेकिन जब हमने इसको किया तो इसका एक एंगल बना दिया और इसको उठा हुआ कर दिया, तो ऐसा लगने लगा कि इसका जो फेस है वो लंबा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका फेस लंबा है, और यहीं पे जब अब किसी का फेस लंबा, यहाँ पे हमने दिखाया ये गोल फेस था पर हमने इसको आर्च उठा के किया, तो ऐसा हमें देखने में लगेगा। जब हम इसको देखेंगे किसी गोल वाले फेस का इंसान, किसी भी लेडीज को देखेंगे, उसकी आईब्रो अगर गोल है, गोल बनी रहेगी तो और ज़्यादा गोल मटोल लगेगा। लेकिन अगर उसी के ऊपर हम ऐसे उठाकर ऐसे आर्च बना देंगे तो उसमें क्या होगा कि एक अलग से फ्रेम हो जाएगा, और वो ऐसा दिखेगा कि इसकी आईब्रो से उठी है तो इसका फेस भी ऐसा थोड़ा सा ओवल सा लगने लगेगा। एक ओवल जो हमारा फेस होता है वो परफेक्ट फेस होता है, तो हम ओवल की तरह, अभी हम दो को एग्जांपल लेके चल रहे हैं, दो का उदाहरण ले रहे हैं कि गोल पर कैसे बनना है, लंबे पर कैसे बनना है। इसी तरीके के हमारे लगभग सभी फेस शेप होते हैं, हम सबका अलग अलग बात करेंगे, लेकिन अभी पहले हम ये लंबा और गोल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आपको जब भी कोई गोल फेस आ जाए, जो बहुत भरा हुआ फेस आ जाए, बहुत गोल है, गोल मटोल है, तो हमेशा आपको उसके ऊपर इस तरीके की राउंड फेस, उसका राउंड फेस होता है, उसके ऊपर हमेशा आपको आर्च बनानी है। अभी इस आर्च को भी पूछना है, किसी किसी को क्या होता है कि उसको आर्च नहीं पसंद होता है, वो बहुत ज़्यादा उठा हुआ कहता है, यहाँ पे दोनों तरफ कोना निकला रहता है, तो हमको ऐसा नहीं पसंद है। तो फिर वहाँ पे हमें उस इंसान को बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं देना चाहिए, सॉफ्ट आर्च देना चाहिए। सॉफ्ट आर्च कैसे होता है, वहाँ पे भी हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नहीं बनाना है उठा के, हमें बहुत हल्का सा उठाना है, बहुत हल्का सा इस चीज़ को इस तरीके से कर देना। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो दोनों में देखिए थोड़ा बहुत ही अंतर होता है हर चीज़ों में, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा ही आर्च दिखेगा, इसकी अपेक्षा इस वाले को देखिए तो इसमें आपको आर्च तो है लेकिन बहुत सॉफ्ट आर्च है, इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हमने नहीं उठाया है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से देखना है कि अगर आपके पास कोई भी गोल फेस, या आप बोल सकते हो कि एकदम से चौकोर में नहीं करना। चौकोर वाले में क्या फेस में होता है कि चौकोर वाला जो फेस होता है ऐसे एंगल बना होता है, यहाँ भी एंगल होता है, यहाँ भी एंगल, तो उसमें आपको उठा के तो बनाना है लेकिन एंगल नहीं बनाना। एंगल क्या होता है कि इस तरीके से पॉइंट बना देने से, क्योंकि आपका ऑलरेडी स्क्वायर फेस उसको हम बोलते हैं, जो फेस चौकोर होता है इस तरीके का होता है,
उसका ये आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि यहाँ हम आपको दिखाएंगे आगे चल के फेस शेप का जब आपको पढ़ाएंगे। अभी हम सिर्फ आपको आईब्रो बता रहे हैं, तो आईब्रो में जो चीज़ें हैं वो हम समझा रहे हैं। जब हम फेस में आएंगे तो फेस का और ज़्यादा डिटेल बताएंगे। तो ये होता है हमारा फेस शेप। अब क्या होता है, ये हमारी हेयर लाइंस होती हैं, तो इतना चौकोर नहीं होता है। एक समझने के लिए आपको बताया जाता है कि ये हमारा स्क्वायर फेस है, चौकोर फेस है, लेकिन इतना नहीं होता। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक समझ में आता है कि आपका फेस स्क्वायर है। अगर ऐसा किसी का होगा देखेंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और बताएंगे। अगर किसी हीरोइन का है, अभी याद नहीं आ रहा है, तो फिर हम उसका आपको ग्रुप में भेजेंगे। सारे सेफ जितने जो रियल में है, कि जैसे हमने आपको बता दिया गोल फेस, चौकोर फेस या लंबा फेस, तो ये किसका है, कैसे दिखता है, ये हम भेजेंगे आपको। लेकिन ओवल फेस बना, अब ये ओवल क्या होता है, ओवल सबसे परफेक्ट शेप होता है। इसके ऊपर आप गोल बना दो, आर्च बना दो, कुछ भी बना दो, सब चलता है। लेकिन परफेक्ट जो बनाना है वो होता है थोड़ा सा, अगर हम बीच में आए, जैसे कि ये तो हो गई आपने गोल के ऊपर समझ लिया। अब सेम चीज़ें, जैसे कि आपने गोल के ऊपर समझ लिया, इसी का उल्टा आपको कर देना लंबे के ऊपर। जैसे किसी का फेस लंबा है तो उसको हमें ऐसे बहुत उठा के नहीं करना, नहीं तो फिर और ज़्यादा उठ जाएगा। ऐसे लोगों के ऊपर हमें ऐसे लोगों के ऊपर जिनका लंबा फेस है, ऐसे लोगों के ऊपर हमें हमेशा ऐसे गोल सी आईब्रो बनानी चाहिए। जो आपने गोल वाले फेस पे बनाई, सेम वही चीज आपको लंबे वाले के ऊपर करनी है। जो आपका बना हुआ था गोल वाले पे, गोल आईब्रो नहीं बनानी है, आपको आर्च देना है। और जो गोल थी आईब्रो, गोल वाली चीजें हैं, वो इसी का उल्टा यहाँ पे कर देना। इसके लंबे वाले के ऊपर अगर आप गोल बना देंगी तो जो आप देखेंगी, जो हमने कहा था एक भ्रम होता है, वो भ्रम आपका इस वाले पे आ जाएगा। और आने के बाद ऐसा लगेगा कि इसका फेस गोला सा है, उसका फेस लंबा होगा, उसी तरीके से होगा। लेकिन जो आपने इसे गोलाई उसके आईब्रो में दे दी है ना, उससे आपको ऐसा फील होगा, ऐसा देखने पर लगेगा कि इसका फेस जो है वो थोड़ा सा गोल में है। या आप उसको लंबा नहीं बोल पाएंगे, फिर वो गोल तो नहीं आएगा, लेकिन वो ओवल आ जाएगा। ओवल फेस कैसा होता है वो हम दिखाते हैं। ओवल फेस इसी लंबे जैसा ही होता है, लेकिन वो क्या होता है कि यहाँ से पतला होता है। हमने इसको लंबाई, अभी आपको लंबाई में बताया, लेकिन ओवल फेस यहाँ से पतला होगा, यहाँ से पतला होता है। इसको हमने बनाया ही है ऐसे पतला, यहाँ से जैसे अंडे का आकार होता है। ओवल फेस जो होता है, जैसे अंडा याद करिए आप, नीचे से पतला, ऊपर से पतला, बीच में थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ऐसे आता है। जैसे आपने देखा होगा ना, श्रीदेवी का जो फेस है वो ओवल फेस ही है। उनका फेस बहुत परफेक्ट फेस है और बहुत खूबसूरत लगता है, ओवल ही फेस है। तो यहाँ से पतला, यहाँ से पतला। अभी क्या क्या किसी का होता है कि यहाँ से तो बहुत ब्रॉड होता है, ऊपर से पतला होता है, तो उसको मिक्स फेस कहेंगे, उसको हम ओवल में नहीं कहते हैं। जैसे मेरा है ना, तो मेरा ओवल नहीं आता, मेरा ऊपर से तो पतला है पर हमारा यहाँ से भरा हुआ है, तो हम इसको गोल भी नहीं आ पाता है मेरा, ना ही ओवल में, मेरा मिक्स में आ जाता है। नीचे से तो बहुत ज़्यादा गोल मटोल लगता है। अभी ये वाला हिस्सा मेरा क्या होता, अगर थोड़ा सा कम होता तब मैं गोल में आ जाती, थोड़ा सा ये भरा होता तब मैं गोल मटोल होती, पर ऐसा नहीं है। मेरा नीचे वाला हिस्सा बहुत गोल है, पर हमारा ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पतला है, तो मैं गोल में भी नहीं आती। पर लोग गोल बोलते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं गोल में नहीं आती। मेरा फेस जो शेप है वो मिक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आपने ये चीज़ें समझी, आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई कि आपको उल्टा करना है, इसमें गोल कर देना है। लंबे वाले फेस पे हमेशा आपको गोल आईब्रो बनानी है, ठीक है। राउंड आईब्रो के लिए इस तरीके से आईब्रो बनानी है। इस तरीके की, इसको गोल आईब्रो बोलते हैं, ठीक है, राउंड आईब्रो। तो ये आपको लंबे फेस पर करना है। अब आता है कि ओवल पर क्या करें, या कोई मीडियम फेस पर आए तो हम उस तरीके, उस पर क्या, कौन सी आईब्रो बनाएं। मैम करीना कपूर का फेस चौकोर है क्या? हाँ बोल दो ना। हाँ, देखिए अभी यहाँ पे हमने सॉफ्ट बता दिया। ये सॉफ्ट वाला जो है ना, ये देखिए बहुत अच्छा दिखता है, बहुत हाई भी अच्छा, बहुत हार्ड्स दिखता है, बहुत बनावटी सा दिखता है, लेकिन हमें गोल पे करने से वो बैलेंस हो जाता है, फिर हमारा वो फेस जो होता है ओवल बन जाता है।
तो हर इंसान की, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं ऐसा परफेक्ट शेप बनूं। पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का फेस जो परफेक्ट शेप है, हर दुनिया का हर इंसान जो फेस मेकअप से बनाता है वो ओवल फेस ही बनाता है। हम मेकअप करते हैं हमेशा, जब भी कॉन्टूर किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, तो इसी को सोचकर ध्यान में दिया जाता है कि हमें इस फेस को ओवल फेस बनाना है। ओवल फेस सबसे परफेक्ट फेस होता है, ठीक है। तो इस वजह से जब आप ये सॉफ्ट, इसको आप सॉफ्ट आर्ट्स बोल सकती हैं या कर्व बोल सकती हैं। हल्का सा कर्व, वो बहुत ज़्यादा राउंड नहीं है, ये हल्का सा कर्व हुआ है। ये ना ही स्ट्रेट में आता है ना ही हाई आर्च में आता है, ये बहुत हल्का सा कर्व में आता है। अभी किसी को पॉइंट नहीं बनाना है, इसको किसी को आर्च नहीं बनाना है, बस हल्का सा आप इसको हटा दीजिए। ये कर्व शेप की आईब्रो जो है ओवल फेस के लिए बहुत परफेक्ट होती है, या कोई ऐसा पर्सन के लिए जिसको बहुत ज़्यादा अपनी आईब्रो को ना उठाना है ना बहुत राउंड रखना है, तो उसके लिए ये जो कर्व हो गया, हमने ऊपर का जो पॉइंट हटा दिया तो ये कर्व में कन्वर्ट हो गई। ये आईब्रो बहुत ही परफेक्ट होती है, ठीक है। इसको आप ओवल पर बनाइए, किसी पर बनाइए, सबके ऊपर अच्छी लगती है। लेकिन जब हमें फेस का फ्रेमिंग करना होता है तो फिर हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी का फेस गोल है तो हम उसको उठाकर आर्च बनाएंगे, किसी का लंबा है तो हम उसको गोल आईब्रो बनाएंगे, राउंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया, गोल पर हो गया। अब हम इसको हटा देते हैं। आलिया भट्ट का फेस कैसा है? आलिया भट्ट का गोल है। इसका आपको नोट्स मिल जाएगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ओवल पर बता दिया, स्ट्रेट पर बता दिया। अभी क्या है कि एक चीज़ और बतानी है, जैसे कि किसी का लंबा फेस है, हम बनाए जाते हैं। गोल बनाया तो भरा दिखा। अब जिसका भरा भरा ही लंबा फेस है, भरा भरा ये बहुत बड़ा है, तो उसके फेस पर हमें कैसा चाहिए, फिर हमें उसके फेस पर क्या करना है, स्ट्रेट आईब्रो बनानी है, ठीक है। क्या करना है, दो, देखिए हम यहाँ पे कई सारी चीज़ें यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं कि अगर किसी का लंबा फेस है तो फिर आपको वहाँ पे स्ट्रेट भी रखने का ऑप्शन होता है, लेकिन बहुत कम लोग आपसे स्ट्रेट आईब्रो करवाएंगे। इस तरीके से रहता है, वो बहुत ही कम जो है उठा हुआ होता है, बहुत हल्का सा नीचे से वो झुका होता है, पूरा सीधा रहता है, नीचे से थोड़ा झुक जाता है, तो फिर वो स्ट्रेट, क्योंकि हम किसी को ऐसे लाइन नहीं खींच सकते ना आईब्रो में, स्ट्रेट तो इसी को बोला जाता है। लेकिन जब हम आईब्रो में काम करते हैं तो फिर हमारा ऐसे साइड से झुका, तो इसमें क्या होगा, आपका फेस, अब हमने दो ऑप्शन दिए, अगर लंबा है, बहुत पतला है, तो उसको आप गोलाई देंगे ताकि उसका फेस भरा दिखे। बहुत उठाना नहीं है, लेकिन गोलाई आपको देनी है, उस आईब्रो में गोल सा देना है ताकि उसका फेस भरा दिखे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी का लंबा और भरा भरा खुद ही है तो आप कैसे करेंगी, तो आपको उसको सिर्फ स्ट्रेट कर देना, एकदम फ्लैट कर देना। इससे क्या होगा, उसका फेस जो है एकदम बैलेंस हो जाएगा, ओवल में आ जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये एकदम गोल हो जाएगा, लेकिन ये ओवल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उसके ऊपर इस तरीके की स्ट्रेट आईब्रो देनी है। स्ट्रेट आईब्रो इसी तरीके की होती है, इसमें कुछ खास नहीं होता, बस हल्का सा नीचे से झुका होता है, बाकी ये आईब्रो ऐसी ही होती है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं होता, हल्का सा ही यहाँ पे नीचे झुका होता है और कुछ भी नहीं होता है स्ट्रेट आईब्रो। इसको बनाना बहुत ही आसान है, सबसे ज़्यादा जो आसान है वो स्ट्रेट आईब्रो ही बनानी है। स्क्वायर फेस भी हो गया। स्क्वायर फेस में आपको थोड़ा सा जो है कर्व लेके चलना है, हल्का सा, जैसा आपने ये देखा, ये वाली हम आईब्रो हमने जैसा कहा ना, स्क्वायर फेस में भी आपको पॉइंट नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरीके का कर्व में ही देना है। ये परफेक्ट एकदम आईब्रो है, इसको आप किसी भी फेस टाइप के ऊपर दे सकते हैं। अभी डायमंड फेस आता है। डायमंड फेस का मतलब होता है, आपने डायमंड देखा बोलते से, उसको हम भेजेंगे, आपको समझ में आएगा। डायमंड फेस में कई सारे पॉइंट बनते हैं। आप फोरहेड पर देखोगे डायमंड फेस, अभी डायमंड फेस लॉन्ग भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, ये किसी भी में टाइप में हो सकता है। डायमंड फेस में ऐसे पॉइंट बने होते हैं, वो इसमें समझाना ब्लैक बोर्ड में मुश्किल है, वाइट बोर्ड में समझाना ये मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसे यहाँ पे होगा और फिर ऐसे अंदर आ जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे अंदर आ जाएगा, फिर ये निकल आएगा।
तो इसमें समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें आपको राउंड गोल कर्व इसमें आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पॉइंट बने होते हैं। तो आपको पॉइंट नहीं बनाना है, आप उसमें ये भी दे सकती हैं, जैसा हमने कहा ये सब में चलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ये ऑलरेडी एक पॉइंट यहाँ बन गया, फिर एक पॉइंट, फिर एक पॉइंट, फिर एक पॉइंट, तो आपको पॉइंट नहीं बनाना है यहाँ पे। इसमें सिर्फ गोल आईब्रो या जो है हल्की सी कर्व आईब्रो देनी है, इससे फेस थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके का देना, इस तरीके से कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, और ये बहुत खूबसूरत लगेगी। तो इस तरीके का ये आपको मिल जाएगा, तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। इसको हमने बनाया हुआ है पूरा, तो हम भेज देंगे, इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया किस फेस के अनुसार हमें कैसा बनाना है। और ये आपको यहाँ पे अभी बनाकर हम जो है राउंड फेस पर क्या बनाना है, क्या ये पूरा हम इसकी फोटोज दे देंगे। तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब जो हमारा टाइम हुआ है वो थोड़ा ओवर हो रहा है, अब हम रियल में आईब्रो करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। और एक दो बैठो, यहाँ पे चेयर रखो। वीडियो डाउन कर दो ना, वीडियो इसको डाउन कर दो। हाँ फेस पे समझ नहीं है, यहाँ पे दुपट्टा होता तो लगा लीजिए। इसके सामने आप इसको लिख दीजिए ना, कर्व आर्च बनाएंगे ना, हम इधर बना रहे, थोड़ा सा आगे करो, और ये चीज़ें ना इसको पूरा लिख वीडियो दीजिए। और हाई आर्च, राउंड के सामने हाई आर्च शेप रहेगा। आ नहीं रहा इनका फेस, बनाते थे। और थोड़ा नीचे आओ, इसको तुम ऊपर ही करो और सिर्फ आगे की साइड डाउन। अच्छा ऐसे हम्म, ऊपर करो। हाँ ऊपर करो तो सही है। और ठीक है, हम जूम कर लेंगे ना उसको। मैम आलिया भट्ट का फेस राउंड ही है। हाँ बिल्कुल, हाँ क्या है? आलिया भट्ट का फेस राउंड ही है। इनको राउंड दिखा। हाँ राउंड ही है। और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनकी जो आईब्रो है, ये मेरी स्टूडेंट है, पुरानी स्टूडेंट है, तो इनकी जो आईब्रो है उसमें कट है। ठीक है, इनका अगर आप फेस शेप देखें ना, तो हम ऐसे तो, हाँ थोड़ा सामने देखो, ज़्यादा नहीं। दिखाएंगे कैसे। इनका जो फेस का शेप है वो पहली चीज़ तो लंबा है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा इसलिए है कि ये वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी पतला है। ठीक है, इनका भी जो फेस शेप है वो मिक्स है। ठीक है, लेकिन हम इसको हार्ट शेप भी बोल सकते हैं। हार्ट शेप का जो शेप होता है वो यूँ आके ऐसे आके पतला होता है। ठीक है, लेकिन जैसा कि इसमें थोड़ा सा मिक्स इसलिए है कि ये वाला हिस्सा निकला हुआ है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल हार्ट जैसा है। हार्ट है लेकिन ये लॉन्ग हार्ट है, लंबे में हार्ट है। जैसा नीचे वाला हिस्सा, अगर आप देखेंगे ध्यान से, नीचे वाला हिस्सा पतला है और ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है, फिर बीच वाला हिस्सा भी बड़ा है। लेकिन ये देखिए, हार्ट शेप हम प्रॉपर तब कहते हैं जब हमारा ये वाला हिस्सा भी निकला होता है। लेकिन इनका जो फेस का शेप है ना, वो ये तो निकला है लेकिन यहाँ पे दब गया है, फिर ये निकला, तो ये थोड़ा थोड़ा डायमंड शेप में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ डायमंड शेप का ये वाला हिस्सा होता है लेकिन ये पतला है, तो इसको मिक्स शेप कहेंगे, लेकिन ये हार्ट शेप में भी है। ठीक है, तो इसको हम हार्ट शेप भी बोल सकते हैं। दीदी और जूम करना है। देखिए, अब ये पाउडर लगाने का पाउडर पफ है ना, ये पाउडर पफ होता है। आप दो तरीके से पाउडर लगा सकती हैं। आप इस तरीके से कॉटन में भी लेकर लगा सकती हैं, आप इस तरीके से, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छे से बोलें तो इस तरीके से होता है, कॉटन में लेकर तब लगाइए।
इस तरीके से पहले आपको पाउडर लगा लेना है अच्छे से, लेकिन पाउडर ऊपर पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि वही दिखता रहेगा। तो फिर आप अच्छे तरीके से बाल नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको अंदर एब्जॉर्ब ऐसे सोख लेगा जितना पसीना होगा, फिर ये झड़ जाएगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे पीछे एक तौलिया दे दीजिए, रख देना ताकि दिखाई दे। तो सबसे पहले आपको बाल आगे ये वाली नहीं, मोटी वाली। तो यहाँ पे जब हम इस साइड के आईब्रो बनाएंगे तो इसी साइड का बाल कट करेंगे, इस साइड का बाल नहीं कट करेंगे। सबसे बड़ी गलती है कि आप इसको फिर जो है सही खराब कर देंगे। तो इस तरीके से अब इनके ऊपर जो आईब्रो बनाएंगे ना, जैसा कि ये पतला है, ये पतला फेस भरा नहीं है, तो हमको इनके फेस को थोड़ा सा भरा दिखाना है। तो हम इसलिए इनके में आर्च वार्च नहीं बनाएंगे, सिर्फ हल्का सा कर्व करके, एकदम फ्लैट नहीं बनाएंगे, बहुत गोल नहीं बन पाएगी। तो हम हल्का सा कर्व करते हुए बनाएंगे और यहाँ पे कट है, ठीक है। तो आप पहले क्लाइंट से पूछेंगे कि आप कट के ऊपर वाला बाल रखेंगी कि इसको निकलवाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा लग रहा है तो ये निकलवा देंगे। लेकिन अगर बहुत बीच में है तो फिर आपको कट के बीच वाला बाल, ऊपर वाला बाल नहीं निकालना, इसी ऊपर वाले से इसको कवर करना है। अभी देखो, तो आपने देखना जैसा हमने आपको बताया था उसी तरीके से हम यहाँ पे, जैसा हमने एंगल भी बताया था, इस तरीके से पहले हमने एक्स्ट्रा बाल बताया हुआ था। इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं। दीदी क्लीन नहीं आ रही। ये आपको बाद में वीडियो देखिएगा तो क्लीन हो जाएगा, अभी क्लीन नहीं होगा। हम इसको देखेंगे, कल देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आप लोग कहिए तो फिर कल बनाए हैं या तो एक आज बना दें। हाँ अभी बना दीजिए, क्योंकि फिर ये कल नहीं आ पाएंगे तो दिक्कत होगी। तो आप इसको बाद में देखिएगा तो बहुत क्लियर आएगी। अभी आप समझ लीजिए कैसे मैं बता रही हूँ। थोड़ा सा ऐसे घुमा लो। देखिए एक चीज़ और बता रहा है, अगर आप इस साइड का करके करेंगे तो आपके हाथ जो है